हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मुझे कमेंट आया था कि मुझे एसबीआई पीओ का लाइव मॉक लगाना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं भी एसबीआई पीओ का लाइव मॉक मिला ही नहीं था। और हॉलीवुड पर ढूंढा था मैंने, स्मार्ट कीड़ा पर और गाइडली पर, अडर 24/7 पर, सभी पर देखा था लेकिन नहीं था। तो मुझे हॉलीवुड पर एक आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक मिला, तो मैंने उसको अटैम्प्ट किया था और उसका स्कोर तो लिटरली गाइस मैं क्या तो बोल दूँ, और आगे मैं बताने वाली हूँ। लेकिन और मेरे हाथ में ना ब्लैक कलर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी दीदी के बालों में पहले रेड कलर की मेहंदी लगाई थी, तो रेड वाले हाथ हो गए थे मेरे, मतलब रेड हो गए थे। और फिर उसके बाद अभी ब्लैक मैंने इंडिगो पाउडर लगाया था, तो ब्लैक हो गए हैं हाथ। अब मैं क्या ही करूँ, वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं 2 दिन से पहले। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी और एडिटोरियल के नोट्स भी बनाए, जो मीनिंग्स मैम ने लिखवाई थी वो मीनिंग्स लिखी। और कल मैंने सोचा था कि अब वापस से रिवाइज़ करूँगी मैं, जो मीनिंग्स मैंने अभी लिख के रखी हैं वो 167 168 समथिंग कुछ हो गई हैं, तो उनको रिवाइज़ करने का सोचा था, बट रिवाइज़ नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और साथ में ही कल मेरी पढ़ाई बहुत ही कम हो पाई, क्योंकि कल ना मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी और फीवर भी था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे 1-2 घंटे के लिए थोड़ा ठीक लगा था, तो मैंने एक मॉक दिया और फिर पीडीएफ सॉल्व की। और क्लास तो मैंने सुबह ही सुबह देख ली थी, लेकिन फिर बाकी दोपहर से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया था, तो शाम को ही थोड़ा बेटर फील हुआ था और रात में फिर फीवर आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये रहा वो लाइव मॉक जो मैंने दिया था आईबीपीएस पीओ का। ये हॉलीवुड पर अभी लाइव चल रहा है, आई थिंक 14 तक है ये। तो जब तक आप इसे दे सकते हो इस टेस्ट को, और मुझे स्कोर बताना, बाकी मेरा स्कोर तो मैं बताने ही वाली हूँ। और जब मैं ये टेस्ट देने बैठी थी ना, तो मुझे थोड़ी सी तो अच्छी उम्मीद थी कि चलो ठीक है, इससे तो बेटर स्कोर आ जाएगा, कि अभी तक मेरे जो एसबीआई पीओ के मैं मॉक लगा दी थी उससे तो बेटर आ सकता है। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मैं पीओ का टेस्ट लगाती हूँ उसका कांटा एक जगह पे रुक गया है, जैसे घड़ी का कांटा रुक जाता है वैसे कांटा रुक गया है मेरे स्कोर का, पीओ वाले जो टेस्ट होते हैं उनका। तो वो आगे पीछे कहीं भी नहीं बढ़ रहा है ना घट रहा है, और पता नहीं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जब ये आगे बढ़ेगा। घटना तो नहीं चाहिए, ये मैंने गलत बोल दिया कि ना घट रहा है, घटना तो नहीं चाहिए, हमेशा बढ़ना ही चाहिए। तो अभी मैं और मेहनत करूँगी कि ये कांटा आगे बढ़े। और लास्ट मैंने जो एसबीआई पीओ के मॉक लगाए थे, 2 लगाए थे, तो उनमें मेरा स्कोर आया था 27, और फिर एक में भी आया था 27, 2 में 27 आया था जितना मुझे याद है। और अभी इसका स्कोर मैं आगे बताने वाली हूँ, आप लोग भी देखोगे और फिर मेरी इस बात को समझोगे कि मैं क्यों बोल रही थी कि घड़ी का कांटा एक जगह रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और जब ये मॉक दे रही थी ना, तो इंग्लिश तो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ना, मुझे कहीं कहीं के क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि मैं इनको लेके श्योर हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत निकल जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि इंग्लिश में मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छे खासे अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन पीओ में मेरी सबसे ज़्यादा गलत निकलते हैं। ऐसा क्लर्क में नहीं होता है। क्लर्क में तो ऐसा होता है कि मैं टिक करती हूँ, अगर मुझे लगता है 50-50 है तो ही मैं टिक कर देती हूँ, तो वो सही निकल जाता है। लेकिन पीओ के एग्ज़ाम में, पीओ के मॉक में सॉरी, ऐसा होता है कि मैं उसको सही मान के टिक करती हूँ ना, तो वो गलत ही निकल जाता है। अगर मैं पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं हूँ तो ऐसा होता है। अगर मैं जिस क्वेश्चन में श्योर हूँ तो उसमें तो सही निकलता है, लेकिन जिसमें मैं अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूज हूँ ना, तो वो गलत निकल जाएगा, ऐसा होता है। और अभी तक तो मैंने कोई भी पीओ एग्ज़ाम नहीं दिया है। लास्ट ईयर मैंने जितने भी क्लर्क एग्ज़ाम दिए थे, एसबीआई क्लर्क था और आईबीपीएस क्लर्क था, बाकी पीओ कोई भी नहीं था। और ये रहा स्कोर, मैंने इसमें 36 अटैम्प्ट किए थे और 29 सही निकले, और माइनस मार्किंग हो गई 2 नंबर की। तो फिर मेरा जो स्कोर आया था, शायद 1 नंबर की माइनस मार्किंग नहीं, 2 नंबर की हुई थी, तो स्कोर आया था 28, और जो कि बहुत 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 कम है। बाकी इंग्लिश में जो मेरा स्कोर था वो 8 था, और मैथ्स में भी 8 था, और रीजनिंग में थोड़ा ठीक था, 13 था। और स्कोर देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि एक इंग्लिश ही है जो मुझे अच्छे से बचा सकती है। और ये मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं, तो मैंने 120 जो रूल की एक क्लास है
अनुभव सर की है, यूट्यूब पर ही है। तो उसको मैंने देखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट ना अभी बहुत ही गड़बड़ हैं। मैं कितने भी अटैम्प्ट कर लूँ ना, उनमें से गलत निकल जाते हैं। तो और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर बैंक का एग्ज़ाम निकालना है ना, तो इंग्लिश को नहीं कर सकते हैं इग्नोर, इंग्लिश को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर फाइनली मैंने ये क्लास देखी। उसके बाद मैंने एक और टेस्ट लगाया था। मेरा मन नहीं भरा था बेइज्जती होने से, जो मेरे टेस्ट बेइज्जती कर रहे थे आज। पहले लाइव मॉक में बेइज्जती हुई और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और मॉक लगा लेते हैं। तो फिर एक और सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं। तो मैंने क्वांट का लगाया था और इसमें फिर मेरा स्कोर बुरा आया। मुझे नहीं पता कि सेक्शनल टेस्ट में कहाँ से बुरा आ गया। सेक्शनल टेस्ट में तो अच्छा सा ही आता था स्कोर, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि यार बाकी कुछ क्लास वगैरह देखने में तो मन लगेगा नहीं, तो टेस्ट ही दे लेती हूँ। तो टेस्ट दिया तो ये बुरा स्कोर आ गया। पता नहीं क्या ही होने वाला है एग्ज़ाम में। ये स्कोर देख के तो मुझे डर लगने लगता है कि सच में मैं बैंक के एग्ज़ाम देने लायक हूँ भी या नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी, क्योंकि टेस्ट का स्कोर तो आप देख ही सकते हो कैसा आ रहा था। मैं जो भी टेस्ट लगा रही थी, दिमाग ऐसा लग रहा था कि दिमाग के अंदर है ही नहीं, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है। तो फिर मैंने पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट किया। इसमें मैंने कुछ पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह सॉल्व किए रीजनिंग में, और मैथ्स में एक डीआई सॉल्व की थी, एक या दो मैं भूल गई, हाँ एक दो ऐसी कुछ डीआई मैंने सॉल्व की थी। और उसके बाद इंग्लिश सॉल्व की थी। इंग्लिश में मैंने बस आरसी जल्दी जल्दी पढ़ा, और उसके क्वेश्चन जो मैं सोच रही थी कि ये सही निकल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं निकल रहे थे। मतलब आरसी में तो बहुत गंदी हालत थी कल, मतलब जैसे टेस्ट में हो रहा था ना, वैसे ही मैं इंग्लिश की जब पीडीएफ सॉल्व कर रही थी तब हो रहा था। मैं कोई क्वेश्चन समझूं कि ये ऐसा ही है, लेकिन वो वैसा नहीं था। लेकिन ये तो पीडीएफ थी, तो इसमें स्कोर तो पता चलना नहीं था, इसलिए मैं आपको स्कोर नहीं दिखा सकती। लेकिन ऐसे ही बता देती हूँ कि पीडीएफ भी मैं जब कल सॉल्व कर रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही थी। और मैथ्स में तो मैंने बहुत ही कम, मतलब ऐसे ही डीआई सॉल्व की, और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस ही किए थे मैंने बस सिंप्लीफिकेशन के। बाकी तो कल बहुत ही कम पढ़ाई हो पाई, और उससे पहले दिन भी हुई थी। बस अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ये जो वायरल फ़ीवर लग रहा है मुझे, अभी मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, लेकिन कल दिखाने वाली हूँ। और वीकनेस है, ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, वीकनेस रहती है, तो बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और हम कितनी भी कोशिश कर लेना कि तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो हम करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। मुझसे तो सही में नहीं हो पाता। अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना पूरी तबीयत ठीक चाहिए, उसके बाद ही मेरा पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है, अच्छे से टेस्ट दे पाती हूँ मैं। सो अब नेक्स्ट अगर कोई एसबीआई पीओ का टेस्ट आएगा लाइव, तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर दूँगी। और सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस।